नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक नई चीज के साथ कि सबसे पहले तो एक सवाल ये रहेगा कि बैटमैन और अली बाबा 40 गुंडों में क्या समानता है। वो समानता है कि उनके पास एक बहुत बड़ी गुफा थी जिसके अंदर बहुत ही मजेदार चीज उन्होंने रखे थे। तो उसी तरह ब्लेंडर के प्रिफरेंस में अगर आप जाओगे, एडिट में जाओगे और प्रिफरेंसेस में जाओगे तो आपको ये विंडो मिलेगा। यहाँ पे एड ऑन्स टैब में अगर आप सर्च में लिखोगे एक्स्ट्रा टाइप करोगे तो यहाँ पे ऐड मेश एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट मिलेगा। इस टिक को अगर आप टिक करके इसको क्लोज कर दोगे, जब आप ऐड में जाओगे, मेश में जाओगे तो आपको काफी सारे एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलेंगे। तो पहले तो हम रॉक जनरेटर देख लेते हैं क्या करता है ये, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं यूज रैंडम सीड ये जो टिक है ये निकाल देता हूँ, क्योंकि ये करता क्या है कि जब भी मैं कोई वैल्यू डालता हूँ तो वो रैंडमली चेंज कर देता है। अब ये जैसे मैं स्केल बढ़ा रहा हूँ तो देखना पत्थर एकदम रैंडमली चेंज हो रहे हैं, झटके झटके देकर चेंज हो रहे हैं। वही अगर ये यूज अ रैंडम सीड टिक निकाल दूंगा मैं तो ये प्रिडिक्टेबली चेंज होगा, जैसे मैं चाहूंगा वैसे चेंज होगा। ये चाहो तो एक्स एक्सिस में इसका स्केल बढ़ा सकते हो, और ये रेंज है सबसे कम से कम कितना होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, ये एक्स के अंदर का स्केल का रेंज है। आप स्क्यू करना चाहते हो, टेढ़ा करना चाहते हो एक्स एक्सिस में, तो यहां से आप टेढ़ा कर सकते हो। वाई एक्सिस का स्केल अगर आप बढ़ाना घटाना चाहते हो तो ये उसकी रेंज है। उसी तरह उसमें टेढ़ा मेढ़ा कुछ करना चाहते हो आप वाई एक्सिस में, उसके लिए जेड एक्सिस में आप उसकी ऊंचाई बढ़ा सकते हो। ये अभी कुछ आइसबर्ग की तरह दिखना चालू हो गया, ये उसका मैक्सिमम और मिनिमम रेंज कहलाता है। और स्क्यू मतलब उसको थोड़ा सा टेढ़ा करता है, वो एक अलग सी फीलिंग आती है, फैमिली वाली। और यहाँ पे साथ में आपको मिलता है स्केल डिस्प्ले टेक्सचर। आप यहाँ पे एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में इसको डिस्प्लेस कर सकते हो, तो वो एक फैसिलिटी मिलती है। तो ये टिक फिलहाल मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे साथ में डिफॉर्मेशन मिलता है कि आप कितना डिफॉर्म करना चाहते हो, कितना उस पर प्रहार करना चाहते हो, कुछ उस तरह का रफनेस, आप कितना रफ रखना चाहते हो इसका सरफेस, डिटेल लेवल कितना दिखाना चाहते हो। अगर आप एक रखोगे तो बहुत कम डिटेल दिखेंगे, अगर बढ़ाओगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल दिखेंगे, और वो दिखने के लिए डिस्प्ले डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिटेल लेवल तो 4 है, लेकिन डिस्प्ले में वो सिर्फ 2 लेवल तक का डिटेल दिखा रहा है। पर अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये एक डिटेल और एक बढ़ाऊंगा तो अब क्या हो रहा है, ब्लेंडर के ऊपर बहुत सारा बोझ आ रहा है। तो ये डिटेल लेवल और डिस्प्ले डिटेल लेवल यानी स्क्रीन पे कितना दिखना चाहिए, तो ये काफी बहुत ही शानदार तरीके का पत्थर दिख रहा है। ये अपने आप में एक वॉलपेपर बन सकता है। डिटेल लेवल हम चाहे तो यहाँ से घटा सकते हैं। और ये क्या है, ब्लेंडर के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स डाल देता है, बहुत ज्यादा वर्टिसेस और बहुत ज्यादा फेसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लेंडर थोड़ा सा लैग करना चालू होता है। तो डिस्प्ले लेवल जो है मैं 3 कर देता हूँ, ताकि और भी आसानी से मैं दिखा सकूँ आपको इसके मज़ेदार और फीचर्स। साथ में स्मूथ फैक्टर है कि ये पत्थर कितना स्मूथ होना चाहिए और वो स्मूथ इटरेशन कितनी बार होनी चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया, एक वैल्यू रखता हूँ और स्मूथ फैक्टर को थोड़ा सा कम करता हूँ मैं। यहाँ से हल्के से अगर बढ़ाएंगे तो पत्थर को जो है स्मूथ करेगा। इटरेशंस हम जितनी बार चाहे उतनी बार बढ़ा सकते हैं। अब ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। और साथ में जनरेट रॉक्स एक बहुत मज़ेदार चीज़ है कि अगर आप रैंडम सीड टिक करके रखोगे, और मैं क्या करता हूँ स्मूथ फैक्टर 0 कर देता हूँ और डिस्प्ले डिटेल लेवल 4 कर देता हूँ और डिस्प्ले डिटेल लेवल 4 कर देता हूँ, ताकि हमको कुछ मज़ेदार पत्थर दिखे। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अलग अलग पत्थर दिखने के लिए ये जनरेट रॉक्स का जो टिक है ना, इसको
टिक लगाऊंगा, टिक ऑफ कर दूंगा और फिर टिक लगाऊंगा। तो ये क्या करेगा, हर बार एक नए किस्म का पत्थर लेके आएगा। इस बार इस किस्म का पत्थर लेके आया तो मैं वापस से बंद कर देता हूँ, वापस से चालू करता हूँ इसको। और ये देर इसीलिए ले रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी सारा डिटेल इसको बनाने को बोला है। तो ये एक नए तरह का पत्थर, फिर से एक बार बंद कर दूंगा और फिर से एक बार चालू कर दूंगा, तो इस बार अलग तरह का पत्थर आ गया। तो हर बार आप इसको ऑन ऑफ करोगे। अगर आपका यूज रैंडम सीड टिक है तो ऑन ऑफ करोगे तो अलग अलग किस्म के पत्थर दिखेंगे। और साथ में कुछ प्रीसेट्स भी दिए हैं इन्होंने। फेक ओशियन मतलब जो समंदर का सतह होता है, कुछ उसी तरह का सतह दिखा रहा है ये। आइस के गोले, सैंडस्टोन, ये वो नहीं होते पहाड़ी जहां पर हवा इतनी तेजी से आती है कि पत्थर के अंदर जैसे काट देती है पत्थर को, तो सैंडस्टोन इसी तरह का होता है। दूसरा जो है एस्ट्रॉइड, ये हमारे आकाश मंडल में, इसका मैं क्या करता हूँ डिस्प्ले लेवल बढ़ा देता हूँ क्योंकि बहुत सुंदर दिखता है। एस्ट्रॉइड्स मतलब ब्रह्मांड तारा मंडल में जो तारे होते हैं ना, वो बनाने में बहुत काम में आते हैं। साईफाई सीन अगर कुछ बना रहे हो तो उसमें बहुत काम में आता है एस्ट्रॉइड। रिवर रॉक, नदी के अंदर जो पत्थर मिलते हैं एकदम गोल मटोल होते हैं, वो कुछ गोलू मोलू सा पत्थर। और डिफॉल्ट मतलब जो हमने वैल्यूज दिए हैं वो वैल्यूज। तो ये थी रॉक जनरेटर। अब बाकी के जो एलिमेंट्स है उसको एक एक करके देखते जाएंगे। तो अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो कुछ कमेंट करके मज़ेदार बताइए। आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो पैट्रियन पेज एक मैंने बना के रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे के रखा है। आप चाहो तो गूगल, पेटीएम और फ़ोन पे का इस्तेमाल करके भी मुझे दिल से, अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकते हो। फ़ोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। तो तब तक के लिए आप इन चीज़ों को देखिए, जानिए, समझिए। मैं आपका इंतज़ार करता हूँ अगले वीडियो में।